माँ मेरी फांसी वाले दिन मेरा शव लेने तुम जेल मत आना, छोटे भाई को भेज देना वरना लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही थी। ये बात भगत सिंह ने अपनी माँ से जेल में कही थी जब उनकी माँ उनसे मिलने आखिरी बार जेल आई थी। हम सब भारत का 75वां आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये आजादी हमको ऐसे नहीं मिली। इस आजादी के लिए कई वीरों ने अपनी शहादत दी है और उन्हीं वीरों में से एक थे शहीद आजम भगत सिंह, जिनकी यूं तो पूरी जिंदगी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। लेकिन आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी वो 5 बातें बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में किसी भी गोल को हासिल आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा के इसे सब्सक्राइब कर दो। किताबों से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता। भगत सिंह के जीवन पर आप अगर एक बार नजर डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का शौक बचपन से ही था। उन्होंने हर तरीके की विचारधाराओं की किताबों को पढ़ा था। बचपन में गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ते थे तो वहीं बड़े होते होते वो मार्क्स और लेनिन के बारे में पढ़ चुके थे। जब वो जेल में बंद थे तो उनसे जो भी मिलने आता था उससे वो एक किताब लाने को कहते थे। उनके जीवन को आप देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं हुए थे। इसकी वजह ये है कि अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता लगातार बढ़ती रहती है, जिससे आप किसी भी सिचुएशन में सही और गलत का फैसला आसानी से ले सकते हैं। अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप अच्छा ज्ञान भी ले पाएंगे, जिससे आप जीवन में कोई भी गोल बड़ी आसानी से पा सकते हैं। इसलिए उनके जीवन से जो सबसे पहली सीख हमें मिलती है वो है कि हमें लगातार पढ़ना चाहिए। और यही बात बिल गेट्स और एलन मस्क भी लगातार कहते हैं, जो रिश्ता निभा ना सको उसे कभी ना बनाओ। एक बार भगत सिंह से आजाद ने पूछा कि तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? तो भगत सिंह ने जवाब दिया कि इस जीवन में तो हमारे पास प्यार करने के लिए समय ही नहीं है। अगर दूसरा जीवन मिला तो वो पूरा जीवन अपनी महबूबा की गोद में गुजार देंगे। भगत सिंह जब 16 साल के थे तो उनकी माँ उनकी शादी को लेकर उनके पीछे पड़ गई थी। लेकिन जीवन की हर सिचुएशन से लड़ने वाले भगत सिंह अपनी माँ की ममता के आगे हार गए थे और घर छोड़कर कानपुर भाग गए थे और वहाँ फिलखाने में रहकर गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप अखबार के लिए लेख लिखने लगे। जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि बेटा ऐसा क्यों करा था, तो उन्होंने जवाब में कहा कि अगर गुलाम भारत में मेरी शादी होगी तो सिर्फ मौत से होगी, क्योंकि वो जानते थे कि जिस रास्ते में वो चल रहे हैं उसमें उनकी मौत पक्की है और वो चाहते थे कि वो अपने पीछे किसी रोती बिलखती विधवा को छोड़कर नहीं जाए। इसलिए इनके जीवन से जो दूसरी सीख हमें मिलती है वो ये है कि अगर हम किसी रिश्ते को नहीं निभा सकते तो हमें वो रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। अपने जीवन का लक्ष्य जल्दी बना लेना। आज दुनिया में कितने ही काबिल लोग होंगे जिन्होंने अभी तक अपने जीवन का कोई लक्ष्य तय नहीं किया होगा। इससे होता ये है कि उनका टैलेंट वेस्ट जा रहा होता है। क्या आप जानते हो कि भगत सिंह ने महज 12 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया था। उन्होंने जलियांवाले बाग में हुई क्रूर हत्या वाली जगह जाकर वहाँ की लाल मिट्टी को हथेली में रखकर अंग्रेजों के खात्मे की कसम खा ली थी। बचपन में खेलते और पढ़ते हुए भी उनका फोकस अपने लक्ष्य से नहीं भटका, बल्कि वो उसके पीछे शहीद भी हो गए। बचपन में वो अपने पिता और चाचा से भी काफी प्रभावित थे, क्योंकि इनके पिता और चाचा भी फ्रीडम फाइटर ही थे। एक बार बचपन में वो अपने पिता और चाचा के साथ खेतों में जुताई कर रहे थे तो यहाँ फसल के बीज की जगह खेत में पिस्टल दफना रहे थे। इनके पिता ने पूछा कि भगत ये क्या कर रहे हो? तो इन्होंने कहा कि बापू पिस्टल दफना रहा हूँ, एक दिन इसकी फसल काट कर इतनी गोलियां चलाएंगे कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। भगत सिंह हमेशा एक शायरी कहा करते थे, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। इनके जीवन से अगली सीख हमें जो मिलती है वो ये है कि हमारे पास बहुत छोटा सा जीवन है, तो जल्द से जल्द अपने जीवन का लक्ष्य तय करके हमें उसे पूरा करने में लग जाना चाहिए। गलत के खिलाफ आवाज जरूर उठाओ। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जब सजा मिली और उनको जेल में ले जाया गया तो उन्होंने वहां देखा कि ब्रिटिश अधिकारी भारतीय अपराधियों और ब्रिटिश अपराधियों के बीच भेदभाव कर रहे हैं। भारतीय अपराधियों को मूलभूत सुविधाएं भी पूरी तरह से नहीं दी जा रही हैं, जिसको लेकर भगत सिंह ने जेल के अंदर ही भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। उनकी तबीयत खराब होने पर अधिकारियों ने उनसे भूख हड़ताल वापस लेने को कहा, पर वो नहीं माने। आखिर में कांग्रेस के समझाने पर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल वापस ली। भगत सिंह हमेशा कहा करते थे कि दुनिया में अपराध इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि अपराध करने वाले बढ़ रहे हैं, बल्कि इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि गलत सहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इनके जीवन से हमें जो अगली सीख मिलती है वो यही है कि गलत को कभी सहना नहीं चाहिए, बल्कि बिना डरे उसके खिलाफ आवाज उठाकर उसका विरोध करना चाहिए।
अगर आप बहादुर होगे तो आप जीवन में बड़ा रिस्क ले सकोगे, जिससे आप कोई भी गोल बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मौत हमारी आखिरी मंजिल है तो फिर डर कैसा। भगत सिंह जब फांसी की सजा पाकर जेल में बंद थे तो उनके बैरक में 2 ब्रिटिश अधिकारी ने आकर उनसे कहा कि तुम ब्रिटिश सरकार से माफी का पत्र लिख कर कहो कि तुमने जो किया वो गलती है तुम्हारी और अपनी गलती के लिए माफी मांग लो। अधिकारियों के कहने पर भगत सिंह ने पत्र तो लिख दिया, पर उन्होंने पत्र में लिखकर कहा कि मुझे फांसी ना दो, बल्कि मुझे बीच चौराहे में ले जाकर गोली मार दो, क्योंकि फांसी तो अपराधी को दी जाती है, क्रांतिकारी को तो गोली मार दी जाती है। वो फांसी से पहले जब आखिरी बार अपनी माँ से मिले थे तो उन्होंने कहा कि माँ, तेरा बेटा मरकर भी नहीं मरेगा, आजादी की फांसी में हंसते हंसते चढ़कर अमर हो जाएगा। और आज वो अमर भी है, हम सबके बीच, हम सबके दिलों में। इसलिए इनके जीवन से अगली सीख जो हमें मिलती है वो यही है कि मौत एक दिन सभी को आनी है, तो मौत से डर के जीवन क्या जीना। तो दोस्तों, ये थे वो शहीद आजम भगत सिंह जो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। और जाते जाते उन्होंने हम जैसे लोगों को जिंदगी जीने का वो तरीका सिखाया जिसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी में कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं। आपको इनके जीवन की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और आप कौन सी बात सबसे पहले अपनाना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।